नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, मैं गिरधर दास। क्या जो लॉकडाउन साल भर पहले लगा था वो साक्षरता कर्मियों के लिए एक वरदान था? क्या लॉकडाउन उन बेरोजगार युवाओं के लिए एक वरदान था जो अपने घरों में थे लॉकडाउन के दौरान? या यूं कहें कि लॉकडाउन साक्षरता कर्मी हो या जो भी बेरोजगार युवा हों जो अपने घरों पे रह रहे थे, वो उनके लिए एक अवसर था अपनी जान बचाने का या कुछ और अपने घर बिताने का, समय बिताने का। कुल मिला के ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ के साक्षरता कर्मी संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री संदीप द्विवेदी जी का। 31 मार्च 2018 को साक्षरता कर्मियों की जो संविदा थी वो समाप्त कर दी गई। बहुत से राज्य, वैसे तो 26 राज्यों में साक्षरता कर्मियों की जो एक तरह से सेवा थी वो समाप्त कर दी गई और 26 राज्यों के सापेक्ष लगभग 23 या 24 राज्य ऐसे हैं जिनका आज भी मानदेय बकाया है। कुछ राज्य जिसमें अपवाद हैं, जिनका मानदेय दिया जा चुका है, जिनमें मैंने पूर्व की वीडियोज़ में भी आपको मैंने बतलाया है। छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है। तो क्या लॉकडाउन में साक्षरता कर्मियों का अपने घरों पे रहना एक सौभाग्य था? अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे संदीप द्विवेदी जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि साक्षरता कर्मी बहुत भाग्यशाली थे जो कि लॉकडाउन में अपने घरों पे रहे। तो मैं उन साक्षरता कर्मियों से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूँगा कि अगर आपके जेब में पैसे नहीं हैं और आपको बंद कमरे में बंद कर दिया जाए, तो आपको घर के बाहर रहना उचित है या बंद कमरे में अपने परिवार के साथ दम तोड़ देना वो उचित है? क्योंकि संदीप द्विवेदी जी ने जो कहा वो हो सकता है कि वो अपने सापेक्ष कहते हों, अपने राज्य के साक्षरता प्रेरकों के लिए कहते हों, क्योंकि उनके साक्षरता कर्मियों का, उनके जो प्रेरक हैं, उनके प्रदेश के जो प्रेरक हैं, उनका तो मानदेय मिल चुका है। वो सरकार की अनुकंपा थी उस राज्य विशेष की जो कि साक्षरता कर्मियों का वेतन दे दिए। लेकिन तमाम ऐसे राज्य हैं जो आज भी साक्षरता कर्मियों का वेतन देने में नाकाम रहे हैं। लॉकडाउन साक्षरता कर्मियों के लिए एक अभिशाप था। साल भर बीत चुके लॉकडाउन के और फिर वो स्थिति एक तरह से रिपीट हो रही। लॉकडाउन की जो छाया है वो मंडराने लगी है और साक्षरता कर्मियों का जो बकाया मानदेय है वो पूर्व की भांति आज भी लटका पड़ा है। तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि ये साक्षरता कर्मियों के लिए एक अभिशाप था कि एक तो उनका पैसा भी छीन लिया गया और दूसरा भूखे नंगे उन्हें घरों में छोड़ भी दिया गया, बंद रहने पे मजबूर भी कर दिया गया। केवल साक्षरता कर्मी ही नहीं, तमाम ऐसे कर्मचारी जो डेली बेसिस पे काम करते थे, साल भर के पहले के जो लॉकडाउन थे उस लॉकडाउन में उन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी। जो बच्चे खुचे पैसे थे
वो भी कुछ रास्ते में खर्च हो गए, कुछ आने के बाद खर्च हुए। बहुत से ऐसे कर्मी थे जिन्होंने उस संघर्षमयी यात्रा के दौरान अपने प्राण त्याग दिए। तो कभी भी लॉकडाउन किसी के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे जितने भी पैसे दे दिए जाएं, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है। और भारत हमारा देश जिनमें बहुसंख्यक मात्रा में रोज खाने रोज कमाने वाले व्यक्ति ही बहुसंख्यक मात्रा में निवास करते हैं। तो यहाँ अगर इस तरह की चीज़ें या इस तरह की चीज़ों को हम अपने भाग्य से जोड़ें या अच्छे दिनों से जोड़ें तो शायद ये गलत होगा। अच्छे दिन तब होते जब साक्षरता कर्मियों का वेतन भी मिल गया होता, उनकी बहाली भी नौकरी की हो गई होती, तब होता कि ये अच्छे दिन। और सिर्फ ये प्रेरकों के लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी होता जब उनको भी वो कुछ काम मिल गया होता। तो अगर आपको ये लगता है, हमारे अगर जितने भी प्रेरक भाई या जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर ये लगता है कि ये लॉकडाउन साक्षरता कर्मियों के लिए एक अवसर था घर में समय बिताने का, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और बताएं कि क्या सही था। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि आपसे भी अपनी राय ली जाए, ताकि समाज तक ये पहुंची जा सके बात कि वास्तव में हम और आपके बीच क्या चल रही है, हमारी सोच किस स्तर तक जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की जो भी खबरें हों हम आपको देने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।